नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। आज जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये वो सच है जो आपके, मेरे और हम सब के साथ अक्सर होता है। कई बार हमें भूतों के सपने आते हैं और हम डर के मारे जाग कर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्यों आते हैं ये सपने? तो आज इसी से जुड़ी मेरे ही अपने दोस्त की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी करती है। एक वीडियो चैनल का उद्घोषक लगातार ऐसा बोल रहा था। ये क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं। कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। अदिति ने सिड को समझाते हुए कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो अदिति। ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। अदिति ने कहा, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है। तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? इस पर सिड ने जवाब दिया, अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर तो कभी स्विगी जिंदाबाद। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक करा कर ले आया करना। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, सिड बोला। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर सिड का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था, क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूं मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था। अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफी ही है मेरी। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसे देखकर सिड थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर सिड को पकड़ना चाहा। सिड को कुछ नहीं सूझा, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसीलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज्यादा देर ना दौड़ सका। जल्दी ही उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सिड की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिड उस पकड़ से निकल ही नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसकी पसलियां टूटने की वजह से उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिड की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था। और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें सिड की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह जागने के बाद भी सिड को असहनीय दर्द हो रहा था। तो ये हमारी एक कहानी नहीं, ये एक किस्सा था, एक सपना था। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। भटकती रूह। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगी। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा
कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। तो गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक जगह पर जाकर मेरी आंखें ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी पर रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था और वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। उसने सफेद प्रिंट वाली साड़ी पहन रखी थी और बल्लू से अपना सर ढक रखा था। देखने से तो वो किसी भले घर की गृहिणी ही लग रही थी, लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो, या किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहां उतरना पड़ा हो। ये सब सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं छिपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाएगी। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही, चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होंठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही चेप गया। मुझे ही नजरें हटाना पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया कि छोड़ो, होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में कसब की तेजी आ गई और मैं बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब 1 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर सड़क के किनारे ठीक उसी ढंग में खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। ये यहां कब आ गई? एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वो पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर लगा, जैसे कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं डर के मारे बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम मैंने सुना डाला। तब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। बहुत सारे हादसे होते हैं वहां। तेज रफ्तार वाली गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। और सुना है कई साल पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने ऐसे ही रौंद डाला था। और शायद तुझे पता ना हो कि सिर्फ तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ये औरत दिख चुकी है, लेकिन आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हैरान था और परेशान भी कि अब मैं रात में पैदल उस रास्ते से कैसे निकलूंगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी। अगर आपको ये दोनों कहानियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास भी ऐसा कोई डरावना अनुभव या कोई कहानी है जिसे आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे ईमेल पर मुझे ज़रूर लिखकर भेजें, ताकि मैं आपकी कहानी सबके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।